एक सबसे अफसोसनाक चीज जो हो सकती है वो ये है कि जब लोग समझते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है, लेकिन वो सकाफत जिसमें इनकी परवरिश हुई है, दोनों अपने वालिदैन के घर में और मजमूई तौर पर इनके आबाई शहर में हमारे खुदा को हकीर समझते हैं। खुदा और इसे हकारत से देखता है। लेकिन इसके आपके सुनने के बाद ये आयत जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यशायाह के बाब 44 से बाब 44 और आयत नंबर 22 में है। आप अपना ख्याल बदलेंगे और देखें कि खुदा क्या चाहता है। मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। मेरे पास वापिस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तुम्हें वापस खरीद लिया है। यीशु के पास वापस आए और बरकत पाए। अब इस मुबारक शख्स को देखें जिसने हमारी इबादत में ईमान रखा और खुदा ने उसे शिफा दी। ईमान रखे और यीशु के पास वापस आए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे दोनों घुटनों में आप बहुत पहले दर्द है। कैसे चलती थी? जी, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी। वहाँ हाल की तरफ जाएं। इस हाल की तरफ चले। यहाँ पर चलना शुरू करें। चले चले चलती जाएं। देखें भाइयों, वो बहन बिल्कुल ठीक है। जाने का रास्ता इन बहन के लिए बनाएं। अब भागे बहन, भागे 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 भागे। जी, आपकी शुक्र है, मैं दर्द, ये सब तकलीफ, कुछ कर सकती मुसीबत, हूँ। परेशानी खत्म हुई। यीशु के नाम में आगे बढ़े। आप जी, कर ऐसा सकती हैं कर सकती बहन। हूँ। तो अब यीशु के नाम में आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखे भाइयों, वो तेज चलती हुई आगे बढ़ रही है। अब ये खत्म हो गया है बहन, आगे बढ़े। ये खत्म हुआ बहन। आए अब मिलकर दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं आपको बरकत देना चाहता हूँ और खुदा के पाक कलाम के खादम की हैसियत से मैं आप तमाम लोगों के लिए खुदा का फजल, उसकी बरकत, उसकी रहमत, उसका फजल चाहता हूँ। बदी, मैं तुझे यीशु के नाम में झिड़कता हूँ और मैं तेरी सरदिश करता हूँ। अब इन लोगों को छोड़ दे यीशु के नाम में और आप कहे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आपका दिन अच्छा रहे।